हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। 3 बार अपने स्पेशल पर्सन का नाम लीजिएगा। वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, वन साइडेड लव हो सकता है, या इट कैन बी एनी वन। किसी भी एक इंसान के बारे में सोचिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए। एक बात और, ये रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, तो डिवाइन आपको जो गाइडेंस देंगे आप बस उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। ओवर थिंक ना करें। पहले हम थोड़ा पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस पर वर्क ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पार्टनर के थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। नंबर 2, 21 को है, दैट इज़ फुल मून, ठीक है, पूर्णिमा है। आप लोग को डेली रिचुअल ज़रूर करना है अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड 22 से स्टार्ट हो रहे हैं सावन सोमवार। सावन सोमवार पर रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, क्या चढ़ाना है, कैसी पूजन करनी है, ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये रिमाइंडर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेली रीडिंग्स सुबह 10:10 पर, फिर दोपहर को 12:12 पर आती हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ पोस्ट करती हूँ। चलिए लेते हैं डिवाइन का गाइडेंस। डिवाइन गाइड करें, इस वक्त क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, इस वक्त क्या सोच रहे हैं पार्टनर, इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, 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 क्या सोच रहे हैं डिवाइन, क्या चल रहा है उनके माइंड में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये 3 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड, वी हैव द सन, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। 3 कार्ड्स तो भाई अपने आप ही आ गए हैं आज पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लास्ट वन दैट वी हैव टुडे, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड आना चाह रहा है भाई, एक और कार्ड आना चाह रहा है, दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं बिकॉज वो जानना बहुत ज़रूरी है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, सारे कार्ड्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। जो मैसेजेस यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, आई कैन या बेटर। ओके, सो सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, बस आप अपनी सिचुएशन से के बारे में सोचिएगा और जो रीडिंग्स में बताऊँ उस पर फोकस करिएगा। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, बातचीत बिल्कुल बंद दिख रही है, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो चुका है, या तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। पर्सन थोड़े आपके मुझे कन्फ्यूज्ड ज़्यादा दिख रहे हैं एज़ पर द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन रिलेशनशिप की दिखाई दे रही है, या तो ये डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, या तो ये सही तरीके से रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। पर्सन सीम्स टू बी वेरी कन्फ्यूज्ड और ये खुद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं। जितने लोग पिछले कुछ 7-8 मंथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन आपकी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी वजह से रिलेशनशिप इतने समय से नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा था, परेशानी में चल रहा था, नेगेटिव प्रॉब्लम्स में चल रहा था, नेगेटिव इशू में चल रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है पार्टनर भी रिलेशनशिप पर पॉजिटिवली फोकस नहीं कर रहे थे, या पार्टनर भी रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और दैट लीड्स टू दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट होना, एक डिप्रेस्ड वाला मूड रहना, दिन भर परेशान रहना, क्या होगा क्या नहीं होगा उस बारे में ज़्यादा सोचना, मतलब एक हार्ड टाइम था रिलेशनशिप का, जो नेगेटिव फेज़ रहा है रिलेशनशिप का, आई कैन सी दैट इज़ गोइंग टू एंड नाउ। ये एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है।
दैट वो चीज़ अब एंड होने वाली है। मे बी पॉसिबल कि पार्टनर इतने टाइम तक रिलेशनशिप में तो थे, बट जिस तरीके से एफर्ट्स लगाने थे, जिस तरीके से कॉन्टैक्ट करना था, कम्युनिकेट करना था, चीज़ों पर ध्यान देना था, उन्होंने चीज़ों को इतना नहीं समझा, चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, या तो इनका गोल है कि बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट रहना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करना है, खुद का कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और अभी भी इस वक्त इनका ध्यान इनके कैरियर पर बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है, इनके ऊपर फैमिली का बहुत बर्डन रहा है, मतलब फाइनेंस को लेकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उलझने रही हैं। तो इनका एक गोल है कि दैट पर्सन नीड्स टू बी फाइनेंशियली वेरी फ्री। उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस अभी नहीं लेना है इन टर्म्स ऑफ दैट इन हिज ओन और इन हर ओन लाइफ, हिज और हर जो भी आपके पार्टनर हैं। बट सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि एक जो दोनों के बीच में काफ़ी एंड फेज़ रहा है, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जी, पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, पर्सन अभी इस बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो पर्सन बहुत रिग्रेट में है कि उन्होंने अच्छी तरीके से रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करा है। पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट होता है, ये इस बारे में बहुत सोचते हैं, और यूजुअली ये जो थिंकिंग होती है रात में ज़्यादा चलती है कि जिस तरीके से मुझे रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो इसकी वजह से भी यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स। पहली चीज़ ये समझ में आ रही है। लेकिन नाउ अब जो एक्शन इनका दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। एक्शन इसलिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। और उससे भी अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि इतने महीनों से जो आप लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे वो अब थोड़ा एंड फेज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई कैन सी अ पॉजिटिव approach, I can see a positive change, I can see a positive comeback from their side। उनके एंड से कोई एक अच्छा अप्रोच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सन भी मुझे रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर समवन कि क्या आप कमिटमेंट देंगे, बातचीत करेंगे, कॉन्टैक्ट अच्छा बनाएंगे, येस मुझे अब उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कमिटमेंट दे सकते हैं। अब रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटपुट दिखाई दे रहा है, मतलब you will be very happy with the decision, you will be very happy with the behavior। अब आपको चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि अब उनके एंड से आपको एक अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 करंट एनर्जी मैंने बता दी है। नंबर 2 मैम क्या रीयूनियन हो सकता है अगर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है? येस, रिकॉन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। हो सकता है कुछ केसेस में अभी भी आप लोग को ऐसा लगेगा कि पार्टनर इज़ कन्फ्यूज। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि यू विल फील कि अभी भी ये कन्फ्यूज़ है, अभी भी ये सामने से बोल नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी अपनी बातें या ये अपनी फीलिंग्स पॉजिटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनका एक समय चाहिए, उनका एक टाइम चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई कैन सी अ पॉजिटिव अप्रोच, आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज। तो ये टाइम अब चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ डील करने का है, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी कॉन्टैक्ट बनाने का है। लड़ना मत अब मत लड़ना, जब बात करने आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, जब तक आप एक मिच्योर वे से बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे या कम्युनिकेशन को नहीं बढ़ाएंगे, आपको भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा आपको भी जेन्युइन पोलाइट होने की ज़रूरत है। और आज 10-10 रीडिंग्स में आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि थोड़ा आपको प्यार के साथ चीज़ों को डील करना है। अब ये गुस्सा अपने दिमाग में नहीं रखना है, अब ये गुस्सा अपनी नाक में नहीं रखना है और पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैम अभी भी मुझे इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है या मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव अप्रोच लेंगे, वो पॉजिटिव अप्रोच लेंगे। तो किसी को ना फोर्स नहीं करना है। मैंने देखा है लोग सेशंस लेने आते हैं एंड रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, रिलेशनशिप में बातचीत ही नहीं हो रही है, लेकिन उनका गोल है कि शादी करनी है। आई हैव सीन सच केसेस। मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं एक बहुत जेन्युइन बात बोल रही हूँ। मैं क्लाइंट को बोलती हूँ अभी जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी जब बात नहीं हो रही है, अभी जब वहाँ से कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं आ रहा है, आपको शादी की तरफ क्यों बढ़ना है? योर फर्स्ट मेजर स्टेप इज़ कम्युनिकेशन, योर मेजर स्टेप इज़ अ हैप्पी रिलेशनशिप, देन यू शुड प्रोसीड टूवर्ड्स द कमिटमेंट। भाई पहले बातचीत होगी, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, कमिटमेंट बनेगी, then after that you can plan for marriage or you can think about the marriage। but I've seen such people कि नहीं हमें तो डायरेक्ट मैरिज पर जाना है। तो आप लोग इस चीज़ों को लेकर रश मत करा करो। योर एंड गोल इज़ मैरिज, नो डाउट, यू वांट टू मेक द रिलेशनशिप टूवर्ड्स मैरिज, आपको वहीं तक ही जाना है। बट
बीच की चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, और अगर बीच की चीज़ों को इग्नोर करोगे देन हाउ विल यू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे स्टेबिलिटी बनेगी। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। आपका गोल है कि मुझे मैरिज तक जाना है, नो डाउट, बट जो बीच की चीज़ें होती हैं, पता चला आप नो कॉन्टैक्ट में हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज की शादी करनी, ना बाबा, मैरिज तो तुम्हें करनी है, वो तुम्हारा एंड गोल है, लेकिन जो बीच की चीज़ है उस पर भी तो फोकस करो। पहले कम्युनिकेशन बनाओ, बॉन्डिंग्स बनाओ, कनेक्टिविटी बनाओ, मीटिंग्स हो। जब तक दोनों की वाइब्स पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, देन हाउ विल यू प्रोसीड। तो येस, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या मैरिज पॉसिबल है, येस, फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि पॉजिटिव कमिटमेंट बनेगी, लेकिन अभी जब यहाँ पर सिचुएशन में पार्टनर पॉजिटिवली कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो भाई थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, जल्दबाजी किसकी है। तो इस चीज़ पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं सेशन में, पर ऐसा बोल देती हूँ, मुझे पता है सामने वाले को बुरा लगता है, बट मैं प्रैक्टिकल बात पर भरोसा रखती हूँ। मैं झूठी उम्मीद नहीं दे सकती कि हाँ अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और मैं आपको बोल दूँ हाँ शादी हो जाएंगे, ना, जो बात है वो है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चलिए, अब आ जाते हैं अगले सिचुएशन पे, जहां हम जानेंगे पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी अपनी बातें छुपा रहे हैं, ये आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, ये सामने से चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं, चलिए चेक करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक रीडिंग्स को क्लेम नहीं करा है, कर लीजिए। क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत सारा प्यार हमें देना है, ठीक है। तो आप सब लोग क्लेम कर लीजिएगा। और एक बात और, मैंने प्लेलिस्ट चेंज करी है, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर कमिटमेंट, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट पे पोस्ट कर दिए हैं। इवन फॉर जॉब, फॉर करियर, फॉर एग्ज़ाम्स, सारी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है। बिकॉज़ मैंने सुना है लोग कहते हैं मैम बहुत वीडियोज़ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो प्लेलिस्ट पे सारे मेन वीडियोज़ पोस्ट कर रखे हैं। आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, अब पार्टनर के ज़रा डीप इमोशंस जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें जो ये छुपा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। चलिए, डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं। पार्टनर इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। पार्टनर इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं। आई एम कंसर्न अबाउट योर वेल बीइंग, बड़ी चिंता हो रही है। आई एम नियर यू एवरी डे। ये कार्ड्स पता है वो सारी बातें बताते हैं जो सामने वाला बोलता नहीं है, जो सामने वाला एक्सप्रेस नहीं करता है, जो सामने वाला बताता नहीं है। तो ओके, कार्ड्स आपके सामने हैं। आई होप आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड आया है, आई एम कंसर्न अबाउट योर वेल बीइंग, आई एम नियर यू एवरी डे, आई डिस्कवर्ड द ट्रुथ, आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स वेयर आई एम। दैट्स ग्रेट। मैंने बताया था कैरियर को लेकर बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं, कैरियर पर बहुत काम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन तो यही समझ में आ रहा है कि कैरियर पर फुल्ली फोकस्ड पर्सन है ये अभी करंटली। नंबर सेकंड, इफ़ यू आर थिंकिंग कि चीज़ें सेटल नहीं होगी या चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी या चीज़ों में ग्रोथ नहीं दिखेगी, डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि भले आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में है या आप लोग के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन के अंदर एक फीलिंग है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा मत सोचो कि कॉन्टैक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है या बेटरमेंट नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत कंसर्न हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बेहतर हो नहीं हो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, क्या तुम सोच रहे हो या सोच रही हो। सो डीप डाउन ये आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बेहतर बात ये दिखाई दे रही है कि नियर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ पॉजिटिव शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये जितने समय से नो कांटेक्ट में थे, बातचीत बंद थी, कनेक्टिविटी कम थी, लेस कांटेक्ट चल रहा था, ये खुद पर तो काम कर ही रहे थे, साइड बाय साइड ये रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो जब आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे, आज जब आप लोग का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सामने से आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, आपसे कुछ बातें, आपको कुछ बातें बता सकते हैं। दैट इज़ अ गुड कॉल, आई मस्ट से। बट येस,
रश मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है, वेट करो। ऐसा तो नहीं है कि बंदा या बंदी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कोई पॉजिटिव एक्शन, मैंने कहा था ना, इनके एंड से आने वाला है। और वही चीज़ यहाँ मैसेज पे फिर आई है दैट ये किसी न किसी वे में आपके साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करके अपनी बातें शेयर करने वाले हैं। सो यस, डीप थॉट्स यही चल रहे हैं कि हाँ आगे चल के बात करना है, कनेक्ट करना है, चीज़ें शेयर करना है, नई नई चीज़ों पर जो फोकस चल रहा है उसके बारे में भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। हर तरफ से आपको लेकर कंसर्न है, स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, आपको लग रहा है कि वो तो मुझे भूल गए हैं या बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, बहुत कंसर्न है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है, तो वेट करो, इंतज़ार करो, रश मत करो, गो विद द फ्लो चलो और बस रेमेडीज़ करते चलो, हीलिंग भेजते रहो, ताकि रिलेशनशिप में और जल्दी मेजर पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। 12 रीडिंग्स में रात को 9 बजे आज मिलते हैं नए खास वीडियो के साथ, और साथ ही साथ फुल मून के लिए रेडी रहिएगा। सावन सोमवार की रेमेडीज़ भी पोस्ट कर दिया, उसके लिए भी रेडी रहेगा। और सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।